तो नेक्स्ट सेशन में छोटी आंत का जो इलियम था, इलियम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बचा हुआ है, इसमें हम बात कर रहे हैं। और ये इलियम जो है, इसके प्रमुख एंजाइम जो होते हैं, ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला इरेप्सिन है, यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। दूसरा है माल्टेज या माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तीसरा सुक्रोज या सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। चौथा है लैक्टोज या लैक्टोज को ग्लूकोज एवं लैक्टोज में परिवर्तित करता है। और पांचवा लाइपेज या वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। साथ में ये जो इलियम है यह आंतरस क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर जो आंतरस है स्रावित होता है। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे। यह एक मोटी नली के समान रचना है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, किंतु जल का अवशोषण होता है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि जल के अवशोषण के मामले में बड़ी आंत है, लेकिन भोजन का पाचन इसमें बड़ी आंत में नहीं होता है। भोजन का पाचन तो छोटी आंत में अंतिम रूप से होती है। उसके बाद अनपचा भोजन मल द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। अगर मैं लीवर की बात करूं तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है, जिससे गोल ब्लैडर कहा जाता है, अर्थात पित्ताशय कहा जाता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्ताशय थैली में संचित होता है, स्टोर्ड होता है। इसके अतिरिक्त यकृत कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन उपापचय में अर्थात मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है इसमें सक्रिय भाग लेता है। अब लीवर के कुछ कार्य हैं। यह प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, पहला। दूसरा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में परिवर्तित करता है। तीसरा, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है, तो याद रखिएगा ये, जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। और चौथा है हिपेरिन नामक पदार्थ का निर्माण यकृत में होता है। हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त के थक्का बनाने में से रोकता है। तो ये जो फाइब्रिनोजेन है, ये फाइब्रिनोजेन जो है ये रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, जबकि हिपेरिन जो है रक्त में थक्का बनने से रोकता है। और डेड आरबीसी यकृत में ही नष्ट हो जाती है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद अगर आपको भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्तियों की मृत्यु के कारण की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग देता है। यह थोड़ी मात्रा में आयरन, कॉपर और विटामिन को संचित करता है। यह विषैले पदार्थ को विषहीन बना देता है। यह अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यह पित्तरस स्रावित करता है, जो कि भोजन को क्षारीय बना देता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण करता है। तो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको।